कोई कहे ना कहे, हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि हरियाणा कहाँ था आज से 10 साल पहले और आज कहाँ है, हम कौन से स्थान पे हैं। आज जो हमारा प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज हम नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये परिस्थिति है। आज जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो गुड़गांव के सभी 36 बिरादरी के लोगों का हम धन्यवाद करने आए, जो पिछले चुनाव में जिस प्रकार से आपने हमारे उम्मीदवार भाई राज बब्बर जी का समर्थन किया, उसका हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बेशक हम ये सीट हार गए, लेकिन पूरे देश में ये बात चली कि बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा गया, उम्मीद से ज्यादा वोट आई, चर्चा। और जब गिनती चल रही थी तो 3 बजे तक तो राज बब्बर जी जीत रहे थे भाई। ये तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ सिर्फ एक ही कमी रह गई, थोड़ा समय कम मिला राज बब्बर जी को, और आपको भी कम समय मिला राज बब्बर जी को पहचानने का। मैंने तो पहचान रखा था, मैं तो देखा, हम साथ रहे सांसद, ये जिस भी इलाके से आए वहाँ इतनी मजबूती से आवाज पार्लियामेंट में उठाते थे। अगर ये गुड़गांव के नुमाइंदे बनते तो आपकी आवाज पूरे देश में बुलंद हो रही थी। अपने स्वार्थ में बात नहीं करते ये। फिर भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। अब आगे एक मोर्चा, 10 में से 5 सीट आ गई हमारी, एक मोर्चा तो जीत गए आप। बेशक गुड़गांव हम रह गए, लेकिन अब असली मोर्चा 3 महीने के बाद है, दूसरा मोर्चा जो जीत रहा आपने। ये जीतेंगे तो आगे चलेंगे, नहीं तो जैसे मैंने बताया हरियाणा कहाँ से कहाँ था, कहाँ पहुँच गया। आज हरियाणा पूरे देश में महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, और हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है। अपने आप को कोई असुरक्षित नहीं मानता। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। तो ये परिस्थिति हो गई। और गुड़गांव जो एक शहर जिसको ग्लोबल सिटी कहने लगे थे दुनिया, कि दुनिया में बढ़िया शहर बन गया, आज क्या बदतर हालत होगी भाई 10 साल में। आज इसका कचरा प्रबंधन क्या है। हमारे समय में मेट्रो आई और परियोजना यहाँ से मानेसर तक की मेट्रो की बात, यहाँ से मेट्रो एयरपोर्ट तक की, ताकि यहीं चेक इन हो जाए। यहाँ रैपिड मेट्रो चलाई गई, यहाँ पॉड सिस्टम की बात चली कि ताकि सबको सुविधा हो। लेकिन 10 साल में हुआ कुछ नहीं भाई। हुआ तो बता दो। हाँ, एक यहाँ इन्होंने हरियाणा सरकार बनी, जब यहाँ किया हैपनिंग इन हरियाणा, काफी आदमी लेके आए कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ले लिखा गया, अखबार में हमने पढ़ा कि ये कहा कि 5.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेस्टमेंट नहीं आई, 5,500 करोड़ की। हमारे समय में था, हमारे समय में हिंदुस्तान में जापान की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो उसका 70% यहाँ गुड़गांव और मानेसर में लगा हुआ है। 70% इन्वेस्टमेंट जापान की। आज कोई कितनी तो फैक्ट्रियां बंद हो गई। अभी बहुत सारा मेरे को आवेदन मिले कि ये हमारे को नौकरियों से निकाला जा रहा है, फैक्ट्रियों में फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। तो ये एक बेरोजगारी इतनी जबरदस्त फैल रही है, तो इससे कैसे छोड़ेगा। इस सरकार ने 1 इंच मेट्रो ने 1 इंच, एक मेट्रो का पोल नहीं लगाया, 1 इंच रेल लाइन नहीं बिछाई, क्योंकि रेल लाइन जानी थी यहाँ से। जो यहाँ पर लॉजिस्टिक हब बनना था मानेसर का 3000 एकड़ में, वो भी छोड़ दिया। हालांकि 3000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट में देना था। ऐसी सरकार, इसकी सोच ही नहीं। ये 2 बूंद बारिश पड़ जाए गुड़गांव में तो कितनी भी तकलीफ होती है लोगों को। और रात को कोई सुरक्षित है यहाँ पर नहीं है, सुरक्षा फैली हुई है। तो भाई इसमें मैं तो एक ही बात कहने आया हूँ कि आज समय है कि चुनाव आने वाले हैं। हमारी बात मानो, जो हमने सपना देखा था गुड़गांव का, हर चीज़ का यहाँ प्रबंध किया था। फिर से हमने इस गुड़गांव को ग्लोबल सिटी बनाना है, इन्वेस्टमेंट लानी है। इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरी आएगी, प्रगति होगा।
इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो बेरोजगारी फैलेगी और हम पिछड़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कब आएंगी? जब इन्वेस्टर्स को ये यकीन होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी है, सरकार अच्छी है, तुम सुरक्षित हो, जब भी तो आएंगे ना। इन्होंने तो असुरक्षित कर दिया प्रदेश। हमारे सब आपको याद होगा ऐसी परिस्थिति 2005 में भी थी। 2005 में भी यही थी। कांग्रेस की सरकार बनी तो मैंने एक बात कह दी थी बनते ही, अपराधियों को और बदमाशों को, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। 10 साल तक चलते रहे। आज फिर कह के जा रहा हूं मैं, हम कह के जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे ताकि हम आगे विकास कर सके। घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन मोटे मोटे फैसले हम कर चुके हैं जो कि हमारे घोषणा पत्र में भी आएंगे और सरकार बनते ही लागू किए जाएंगे। वो है कि हमारे पहले जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी पेंशन हम 6,000 रुपये महीना करें। महंगाई जो है सबसे ज्यादा है, महंगाई का एक कारण बिजली भी है। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम आपको। और जो गैस का सिलेंडर जो 2014 में 400 रुपये का था, आज 1200 का है। हर घर सिलेंडर इस्तेमाल करता है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये होगी, जैसे राजस्थान में हमने कर दी थी। इसी प्रकार से जो इन्होंने एक कौशल रोजगार निगम चला रखा है, उसका क्या काम है? भ्रष्टाचार का अड्डा है। ठेके पे नौकरियां देते हैं। आपने देखा उसका एमडी पकड़ा गया, परचून की तरह नौकरियां बेची इन्होंने। एक साल लगाते हैं, वापस देते हैं। ना तो उसकी पेंशन ना पक्की होती, ना मेरिट ना रिजर्वेशन। उसका नतीजा ये हुआ 2 लाख सरकारी नौकरी जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली पड़ा हरियाणा में। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख नौकरियां हम देंगे। ये आपके सामने आज हरियाणा में कैसी परिस्थिति है कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो यही कारण है इसका। और सरकारी कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम, और खिलाड़ियों के लिए पदक पाओ पद पाओ। हमारे खिलाड़ियों को कितना अपमान हुआ यहाँ। हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा हरियाणा का नाम दुनिया में किया, उनके साथ क्या सलूक हुआ भाई जंतर मंतर पे? आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। वो पॉलिसी बंद कर दी। और एक नया इन्हें सिस्टम कर दिया, पोर्टल, हर काम पोर्टल। मैं तो कह रहा था भाई अब इलेक्शन आ रहे हैं, इनको बीजेपी वालों को तुम वोट भी पोर्टल पर मांगो। अब प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, कभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जिसका कोई मायना नहीं, जन विरोधी, जनहित की नहीं है। भाई पोर्टल के खिलाफ नहीं हूं मैं। हमने शुरू किया था डिजिटल बिजली के बिल भरने के लिए, वो एक सबकी सुविधा के लिए था। ऐसा कोई पोर्टल हम नहीं रहेंगे। इन पोर्टलों को चलता करेंगे, जो जन विरोधी पोर्टल होंगे उनको नहीं रहने देंगे। तो ये होंगे कब भाई ये सारे काम जो मैंने कहे? कब होंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब होगे ना। और कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? विधायक बनाओगे, यहाँ से गुड़गांव के 4 एमएलए बना के भेजोगे। तो एक बात सुन लो, आप 4 एमएलए बना के भेज देना गुड़गांव से, मैं भी एक काम कर दूंगा, तुम्हारा सरकार कांग्रेस की बना दूंगा। यहाँ पे मंजूर है?